हर शिक्षक भर्ती का जो पीआरटी का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें लाख खामियां हैं। कौन कौन सी खामियां हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत से अभ्यर्थी इस पूरे रिजल्ट को कोर्ट में लिए जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर जो रिजल्ट है उसका यहाँ पर जारी किया जाए। आप सबसे पहले एक झलक यहाँ पर देखिएगा उन अभ्यर्थियों से बीपीएससी यहाँ पर घोषणा पत्र भरवा रही है जिनका अभी तक डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। आप सभी को पता है कि डीएलएड का रिजल्ट बिहार बोर्ड का तो आ गया था, लेकिन जो झारखंड के हैं, जो एमपी के हैं, जो अदर स्टेट के साथी हैं, जो डीएलएड 2021 बैच वाले हैं, उनका रिजल्ट अभी तक शायद नहीं आ पाया है और उन अभ्यर्थियों से यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो फिल करवाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वेतन दे दिया जाएगा और आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, और अगर जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट फेल आता है, आप फेल हो जाते हैं, तो आपकी यहाँ पर नियुक्ति जो होगी रद्द कर दी जाएगी, वेतन भी आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और जबकि आप सभी को पता है नोटिफिकेशन साफ साफ चीज़ें मेंशन थी यहाँ पर कि डीएलएड और बीएड जो भी अपेयरिंग स्टूडेंट है इनका रिजल्ट 31 अगस्त 2023 तक हर हाल में आ जाना चाहिए, यानी इनकी जो परीक्षा है 31 अगस्त 2023 तक हो जानी चाहिए और काउंसलिंग तक इनका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं अनियमितताएं बनी हुई इस भर्ती में, और भी हम पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और कोर्ट केस के बारे में पूरी तरीके से हम आपको जानकारी यहाँ पर देंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आप सभी को पता है कि बिहार में आगामी जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होने वाली है। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो समस्त नोट्स हैं एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के 1 से लेकर के 12 तक के, उन सभी जो कम से कम 27 से 28 बुक्स हैं एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की, उनका निचोड़ पीडीएफ बना दिया गया है। 222 पेज का ये पूरा पीडीएफ है और अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है। कट ऑफ केबीएस की कैसे बढ़ गई है, कट ऑफ आपने देखा होगा जो पीआरटी की है वो भी बढ़ गई है, बीपीएससी वाली। तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी ताकि आप कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई कर लें। पीआरटी में जिन स्टूडेंट ने पढ़ा था उनका सिलेक्शन भी यहाँ पर हुआ है, हम आपको प्रूफ जो है टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे ही चुके हैं। तो आप आगे नोट्स के बारे में समझ लीजिए, इसको परचेज करने का तरीका समझ लीजिए, अभी से आप तैयारी करिए ताकि आप जूनियर की एक आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75 प्लस अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा जो कि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। नोट्स के बारे में समझ लिया, उम्मीद है कि नोट्स को आप परचेज कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा, एससीईआरटी लिख करके आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ी गलती बीपीएससी की तरफ से की गई है, महिला की जो ओवरलैपिंग यहाँ पर की गई है वो गलत तरीके से यहाँ पर की गई है। यानी जो महिला की ओवरलैपिंग की गई है वो बिना नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पर की गई है। तो आप सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन करते, इसके बाद फिर जो है पुरुष की सीट पर महिला की ओवरलैपिंग कराते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो ये पॉइंट जो है अभ्यर्थी यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको हमने यहाँ पर ये डीएलएड और बीएड अपेयरिंग वाला यहाँ पर दिखा ही दिया, तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट जो अभ्यर्थी यहाँ पर चैलेंज करने वाले हैं कोर्ट में, वो नियोजित शिक्षक को लेकर के चैलेंज करने वाले हैं। जब नियोजित शिक्षक पहले से ही यहाँ पर जो है ऑलरेडी कार्यरत हैं और जब आप उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर देंगे तो जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो पहले ही जैसा हो जाएगा, ज़्यादा उसमें कुछ बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं होगी। और नियोजित शिक्षक की जब नियमावली सरकार ने अलग कर दी है तो नियोजित शिक्षक को उसमें मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया।
और इसके अलावा चौथा पॉइंट है जो सीटेट यहाँ पर फेल हो गए हैं, ठीक है, जो सीटेट अपेयरिंग में फॉर्म भरे थे, सीटेट यहाँ पर फेल हो गए हैं, उनको सबसे पहले बाहर करके फिर यहाँ पर रिजल्ट बनाया जाना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट अगर आप लोग मांग करते हैं, मान लीजिए वेटिंग लिस्ट आती भी है, तो वही अनियमितताएं रहेंगी, जैसे महिला ओवरलैपिंग पहले से रहेगी, नियोजित शिक्षक फिर से रहेंगे, डीएलएड बीएड अपेयरिंग फिर से रहेंगे, सीटेट अपेयरिंग वाले उसमें फिर से आ जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। फ़ायदा यही होगा 3-4 पॉइंट जो हमने बताए हैं वो यहाँ पर होने चाहिए और सबके नंबर शो होने चाहिए, जो सबके मार्क्स हैं वो शो होने चाहिए कि किस अभ्यर्थी के कितने नंबर हैं, तब उसका यहाँ पर सिलेक्शन किया गया, वो सभी के मार्क्स जो हैं यहाँ पर शो होने चाहिए। कितने मेल कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं, ये भी जो डेटा है वो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अनियमितताएं हैं। 3-4 जो पॉइंट हमने बताए हैं, इस पॉइंट को लेकर के अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस करने वाले हैं। जल्द ही उसका पूरा प्रूफ आपको दिया जाएगा। अभ्यर्थी हमारे टच में है और जल्द ही इस पर रेट पड़ने वाली है कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रिवाइज्ड होकर के आ जाए। तो बाकी यही अपडेट थी और फिलहाल जो रिजल्ट आपका जारी अभी किया गया है वो प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो दिए गए हैं। फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर आपके होंगे वो 2 नवंबर की डेट में यहाँ पर दिए जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी बताएंगे। फिलहाल आप बिहार में होने वाली आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन इस बार 100% यहाँ पर जरूर हो जाए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए